इस एपिसोड में हम लेंगे गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग और ये हमारा भाग कहलाएगा विद्युत आवेश और क्षेत्र भाग 9 है ना। तो गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग अलग अलग स्थिति में हम इसका अनुप्रयोग को लेंगे। तो पहला हमारा अनुप्रयोग आ जाता है इसमें अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब इसके लिए हम क्या लेते हैं, अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार लेते हैं L और उस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व लेम्डा है। ध्यान रखेंगे रैखिक आवेश घनत्व लेम्डा है, मतलब एकांक लंबाई पर आवेश लेम्डा है। इस तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये अनंत लंबाई का एक आवेश है L, इसकी लंबाई L है और यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है ये, और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो तार है L, इसको अक्ष मानकर और r त्रिज्या का लेकर हम क्या करते हैं, एक बेलन की परिकल्पना करते हैं और ये गॉसीय पृष्ठ कहलाएगी, एक बंद पृष्ठ बनाएगा। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बेलन लिए हैं इसकी लंबाई को भी डिसाइड कर लेते हैं। जो काल्पनिक बेलन लिए हैं उसकी लंबाई क्या है, L है। तो ये क्लियर हो गया जो चीज़ हम लिए हैं। अब यहाँ पर इसके 3 पृष्ठ है। ऊपर वाला जो समतल पृष्ठ है इसको हम S1 नाम दे दिए, और ये वाला जो पृष्ठ है ये क्या है, वक्रीय पृष्ठ, इसको S2 नाम दे दिए। और जो नीचे वाला भी समतल पृष्ठ है इसको हम S3 नाम दे दिए। तब यही डायग्राम से आप देख सकते हो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ये क्या है, प्लस है, ये पूरा आवेश है यहाँ पर, तो ये धनात्मक आवेश है। इस कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगी वह इसके लंबवत इस बिंदु P पर इस दिशा में होगी। इधर लेंगे तब इस दिशा में होगा, यहाँ पर अगर परिकल्पना करेंगे तब इस दिशा में होगी, यहाँ पर भी परिकल्पना करेंगे तब इस दिशा में होगा। तो कहने का तात्पर्य है पृष्ठ S1 के समानांतर हो गया, S2 जो वक्री पृष्ठ है उसके लंबवत हो गया, और S3 जो समानांतर पृष्ठ है उसके भी समानांतर हो गया। तब इसको हम इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसके लिए जैसे यहाँ पर कहा गया है कि L को अक्ष मानकर r त्रिज्या व L लंबाई का एक बेलन की परिकल्पना करते हैं। तब इस बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, वक्री पृष्ठ S2, समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। 3 पृष्ठ आप देख चुके हो। अब इस चित्र से भी स्पष्ट है, जैसे हम बतला चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ S1 व S3 के समानांतर है, अतः इन दोनों से बद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। वह पृष्ठ S2 विद्युत क्षेत्र E के लंबवत है। इस तरह से हम देखेंगे तब वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए वही सूत्र लगाएंगे, बंद समाकलन वेक्टर E डॉट ds इजिकल टू, तो यहाँ पर वेक्टर का सूत्र लगा देंगे E ds cos थीटा। चूँकि यहाँ पर लंबवत है मतलब अभिलंब के साथ 0 कोण बनाएगी, इसीलिए थीटा की जगह 0 रख दिया गया, और cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए फाइनली हम ये सूत्र मिल जाता है। अब यहाँ पर E कांस्टेंट है तो E को बाहर निकाल देंगे और समाकलन करना है ds का। तो ds वास्तव में क्या है, बेलन का वक्री पृष्ठ है, तो बेलन का जो वक्री पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई RL। तो इस तरह से हमें S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स E इंटू 2 पाई RL प्राप्त हो जाती है। अब इस प्रकार हम देखेंगे कि S1 और S3 समानांतर है और इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य है, इसीलिए फाइनली हम देखेंगे कि बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई E, तो S1 के लिए 0 हो गया, S2 के लिए E इंटू 2 पाई RL हो गया, और फिर S3 के लिए 0 हो गया। तो इस तरह से ये सूत्र मिल जाता है। तब फाइनली फाई E इजिकल टू मिलता है E इंटू 2 पाई RL। ये समीकरण पहला हो जाएगा हमारा, चूँकि इसको हम कैलकुलेट जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है उसके आधार पर निकाले हैं। अब यहाँ पर गॉस के प्रमेय अप्लाई करना है, इसीलिए गॉस के प्रमेय से देखते हैं तो कोई भी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई E इजिकल टू Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है, और Q क्या है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश होता है। तब इस बेलन के अंदर उपस्थित कुल आवेश देखेंगे तब क्या होगा,
क्यू बराबर लेमडा एल। लेमडा एल क्यों ले रहे हैं? लेमडा क्या है? एकांग लंबाई पर आवेश है और उस बेलन की लंबाई एल है। इस तरह से बेलन के अंदर कुल आवेश क्यू बराबर लेमडा एल होगा। इस तरह से हमें मिल जाता है कि फाई ई अर्थात गॉस के प्रमेय से क्या मिलेगा? लेमडा एल अपान एप्सिलॉन 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इसको दो तरीके से हम विद्युत फ्लक्स निकाले हैं, लेकिन बेलन से बद्ध ही विद्युत फ्लक्स है तो ये दोनों तो बराबर होंगे। इसीलिए समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे तब E = 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल अपान एप्सिलॉन 0 होगा। दोनों को बराबर कर देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। तब E बराबर यहाँ पर हमारा सूत्र आ जाता है लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और यही क्या होगी? अभीष्ट व्यंजक होगा। चाहो तो इसको सदिश रूप में लिखेंगे तब वेक्टर E = लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर और एन कैप हो जाएगा। इस सूत्र से स्पष्ट है कि अनंत लंबाई है तो उस लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, उसके समीप आर पर निर्भर करती है और ये आर नीचे में आया अर्थात आर की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे हम बिंदु को दूरी पर लेंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। इसके लिए आप एक डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद गॉस के प्रमेय का जो दूसरा अनुप्रयोग है उस पर आ जाते हैं हम। तब एक दूसरा अनुप्रयोग में लेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तब इसके लिए हम अनंत समतल चादर लेते हैं। तब उसी तरह से हम अपना कॉन्सेप्ट लेंगे। माना ए बी सी डी एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है और यहाँ पर देखेंगे तब पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। तो इस तरह से हम एक समान आवेशित अनंत समतल चादर लिए और जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, और इससे हम क्या लेते हैं? आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये चादर से यहाँ तक की दूरी क्या है? आर है। तब जहाँ पर हमें ज्ञात करनी है वो भी क्लियर हो गया ये। अब इसमें क्या है? हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करते हैं तब एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तब ठीक इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे? चादर के दूसरी बंद पृष्ठ का निर्माण बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? चादर के दूसरी ओर आर दूरी पर एक अन्य बिंदु P' लेते हैं। जैसे यहाँ पर P' लिया गया है, इसकी दूरी भी क्या है? आर है। ये दूरी भी आर है, चादर की दूसरी ओर है। अब आगे क्या करते हैं? P' और P को अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना करते हैं और इस बेलन का अनुप्रस्थ परिच्छेद A होगा, ये लेते हैं। तब इस तरह से एक बंद पृष्ठ मिल जाता है हमें। अब तब इस बेलन के 3 पृष्ठ होंगे जैसे पहले लिए थे। तो S1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये समतल पृष्ठ होगा जिसका क्षेत्रफल A होगा तथा यह विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र ये समतल चादर है तब इस दिशा में आगे बढ़ती है, इधर जाएंगे तो इस दिशा में आगे बढ़ती है। तो जो ये क्षेत्र है S1 और यहाँ पर लेते हैं S3, तो ये क्या होगा? इसके लंबवत होगा। तो इसी लेते हैं S1 समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल A होगा तथा यह विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगी। दूसरा लेते हैं S2, यह वक्री पृष्ठ होगा। S2 हम इस पृष्ठ को लिए हैं तब ये क्या हो जाएगा? वक्री पृष्ठ होगा जो विद्युत क्षेत्र के समानांतर होगा। डायग्राम से स्पष्ट है कि यह पृष्ठ क्या है? समानांतर है। S3 लेंगे तब जैसे पहले बतला चुके हैं कि यह समतल पृष्ठ है और जिसका क्षेत्रफल A होगा और ये भी क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। इस तरह से तीनों पृष्ठ के लिए हम कॉन्सेप्ट ले लिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, गणना कैसे करेंगे? तब इस प्रकार हम देखते हैं कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E = क्या होगा? वेक्टर E डॉट वेक्टर S1 प्लस वेक्टर E डॉट S2 प्लस वेक्टर E डॉट S3। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो S1 जो क्या है? लंबवत है। तो यहाँ पर पृष्ठ के अभिलंबवत के साथ विद्युत क्षेत्र E 0 अंश का कोण बनाता है, इसीलिए सीधा सीधा E × A ले लेते हैं क्योंकि S1 का क्षेत्रफल A है। यहाँ पर जैसे हमने बताया है कि जो इस समानांतर आया है इसीलिए इसमें क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इस पर 0 ले लेंगे और S3 जैसे पहले लिए थे उसी तरह का है, इसीलिए इसके लिए भी क्या हो जाएगा? E डॉट A आ जाएगा। और फाइनली इन दोनों को जोड़ेंगे तब फाई E = 2EA। तो इस तरह से हम विद्युत फ्लक्स की जो सामान्य परिभाषा है उसके आधार पर बेलन से बद्ध या बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E = 2EA
निकाल लिए। अब हम दूसरा विधि है हमारे पास गास के प्रमेय से, तो इस गास के प्रमेय से देखेंगे तब फाई इजिकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है, जहाँ क्यू क्या होता है, बेलन के अंदर या कोई भी बंद पृष्ठ है उसके अंदर कुल आवेश होता है। तब यहाँ पर देखते हैं कि बेलन के अंदर कुल आवेश Q बराबर सिग्मा ए होगा। क्या जाएगा यहाँ पर, सिग्मा ए। सिग्मा क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश है, और हाँ जो क्षेत्रफल है वो ए है, इसीलिए Q बराबर क्या लेंगे, सिग्मा ए। तब इस तरह से Q को जगह रख देते हैं, तब मिलता है फाई ई इजिकल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0। ये समीकरण 2 हो गया। तो ये सूत्र हम गास के प्रमेय से निकाले हैं और ये सामान्य कैलकुलेट से निकाले हैं। तो इस तरह से दोनों तरीके से निकाला गया है, लेकिन उसी का निकाला गया है, इसीलिए दोनों बराबर होंगे। अतः समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तब क्या हो जाएगा, 2E A इजिकल टू क्या होगा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से हमें ये संबंध मिल जाती है। अब इसको पक्षांतर करेंगे, गणना करेंगे, तब E इजिकल टू आता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से ये अभिष्ट सूत्र हो जाएगा। ये चाहो तो इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं। तब वेक्टर ए इजिकल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। अगर हम यहीं पर कंडीशन थोड़ा सा देखेंगे, यदि माध्यम का जो पैरावृत्तांक के हो, तब यहाँ पर ई इजिकल टू हो जाता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 के। तो इस तरह से आप समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अब आगे आते हैं हम गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग। वैसे अनुप्रयोग बहुत सारा है, तब तीसरा अनुप्रयोग को दे रहे हैं। तब जैसे हमने एक समतल चादर लिए थे, अब लेते हैं आवेश के दो अनंत समतल समानांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र। ये कंसेप्ट क्या है इसको देखते हैं। तब यहाँ पर हमारा आ जाता है, दो चादर लेते हैं ए और बी। ये भी क्या है, अनंत समतल चादर है, और जिसमें आवेश घनत्व एक में सिग्मा ए है और जो दूसरा चादर है उसमें सिग्मा बी है, तथा दोनों समतल चादरों के कारण, अब यहाँ पर दो समतल चादर है, तब क्या हो जाएगा, तीन अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। एक समतल चादर के बाईं ओर रहेगा, और दूसरा जो बिंदु लेते हैं Q, वो क्या हो जाती है, दोनों के बीच में हो जाता है, और तीसरा R लेते हैं, वो क्या हो जाती है, दाईं ओर जाती है। ये तीनों के लिए निकालेंगे। इस डायग्राम में समझते हैं हम कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पर बाहर की ओर क्या होगा, राइट साइड में होगा, और इस साइड लेंगे तब क्या होगा, लेफ्ट में होगा। इसके कारण होगा तो इस दिशा में आ जाएगा, इसके कारण हो जाएगा तो इस दिशा में आ जाएगा। तो दिशा को डायग्राम से आपको समझना है। अब यहाँ पर अलग अलग बिंदु वाइज लेते हैं। तो पहला लेते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तब बिंदु P दोनों चादर के बाईं ओर है, अर्थात अगर हम एक्स और वाई जेड के रूप में लेते हैं, तब क्या हो जाती है, ये माइनस एक्स अक्ष अर्थात ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है। अतः जो विद्युत क्षेत्र होगा दोनों के कारण, वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अतः ऋणात्मक के रूप में लेंगे। तब एक चादर के कारण निकाल चुके हैं हम सूत्र, उसी सूत्र को यहाँ पर उपयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, हम पहले जो निकाले हैं एक अनंत विस्तार वाले समतल चादर, तो उसी का सूत्र जो निकला है उसी का उपयोग करेंगे। तब P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP इजिकल टू ये क्या होगा, माइनस सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस आ जाएगा B के कारण होगा, तो वो ये भी ऋणात्मक होगी, इसीलिए माइनस सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो दोनों से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, साथ में 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचता है सिग्मा A प्लस सिग्मा P। इस तरह से बिंदु P जो है यहाँ पर दोनों के कारण जो तीव्रता आएगी वो क्या होती है, ऋणात्मक में आती है। दूसरा पॉइंट पर आ जाते हैं अब बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र। तो यह बिंदु बीच में है, अतः चादर A के कारण क्या होगा, धनात्मक होगा, और चादर B के कारण क्या होगी, ऋणात्मक क्षेत्र होगा। अतः Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे, तब EQ इजिकल टू सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस माइनस सिग्मा B आ जाएगा, माइनस सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन 0, और इसको हल करोगे तब मिल जाएगा सिग्मा Q इजिकल टू 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A माइनस सिग्मा B। इस तरह से दो बिंदु पर निकाल लेते हैं। तीसरा बिंदु पर आगे चल कर देखते हैं बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र। तब यह बिंदु दोनों चादर के दाईं ओर है, अर्थात क्या होगा, धनात्मक आएगा। क्लियर है ये।
धनात्मक x अक्ष की ओर है तो धनात्मक आएगा, इसीलिए इसको हम सीधे सीधे इस तरह से लिख सकते हैं। बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आर इजिकल टू सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो इसमें फाइनली सूत्र मिल जाता है 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तीसरा से हम देखते हैं जो और बिंदु है वहाँ पर धनात्मक होगी। अब इसी को हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर विशेष स्थितियाँ के रूप में। तो पहला लेते हैं, दोनों चादरों में पृष्ठ आवेश घनत्व तो बराबर किंतु विपरीत, अर्थात एक में प्लस है और दूसरे में माइनस। तब इसके लिए हम मानते हैं, माना जो पहला चादर है ए, उस पर जो आवेश घनत्व है सिग्मा ए वो सिग्मा है, और जो दूसरा चादर है बी उस पर जो आवेश घनत्व है सिग्मा बी बराबर माइनस सिग्मा है, मतलब ऋणात्मक आवेश है। तब इस स्थिति में हम जो पहला सूत्र निकाले हैं उस पर क्या करेंगे, सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा रखोगे, तब ये सूत्र ई पी इजगल टू हो जाएगा माइनस 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा माइनस सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मध्य बिंदु के लिए जो निकालते हैं ई क्यू बराबर तब क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा प्लस सिग्मा आ जाएगा, और ये 2 बार आएगा इसीलिए 2 कट जाता है और फाइनली मिलता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तीसरा बिंदु जो रहते हैं राइट साइड में ई आर बराबर मिलता है 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा, और इस कारण ये भी 0 हो जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है और दोनों के जो बीच में आता है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो एकल चादर रहता है, सिंगल चादर रहता है, उसकी तुलना में दुगुना आती है, अर्थात सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आता है। कथन के रूप में इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको देख सकते हो, यदि आवेश के दोनों अनंत समतल चादर समानांतर चादरों में पृष्ठ आवेश घनत्व समान किंतु विपरीत हो तो चादरों के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होता है तथा चादर के बीच भाग में आवेश एक समान रहता है, और कितना रहता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। इस बात को याद रखना। तब तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन को जस्ट ऑपोजिट करके लेते हैं। दूसरा कंडीशन जो हमारा आता है, दोनों चादरों में पृष्ठ आवेश घनत्व समान तथा सजाती हो, अर्थात अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तब यहाँ पर दोनों चादरों पर धनात्मक आवेश लेकर गणना करते हैं। तब आ जाता है पहले चादर पर आवेश घनत्व सिग्मा ए बराबर सिग्मा, और तब सिग्मा बी बराबर भी सिग्मा होगा। और इन मानों को हम कहाँ पर रखेंगे, जो पहले सूत्र निकाल चुके हैं उसमें रखेंगे। तब ई पी इजगल टू माइनस 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा प्लस सिग्मा आएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगी तो 2 चला गया, और ये माइनस चिन्ह यहाँ पर रहेगी, इसीलिए आ जाएगा माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। बीच में देखते हैं ई क्यू बराबर निकालेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन 0, और क्या हो जाएगा, ये सिग्मा माइनस सिग्मा हो गया तो ये 0 हो जाता है। और राइट साइड जो पॉइंट है ई आर, तो ई आर बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा। तीसरा जो बिंदु लिए हैं हम उसके संगत, अर्थात आर बिंदु है उसके संगत क्या हो जाएगा, ई आर बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा, अर्थात क्या मिल जाएगा, ये धनात्मक में आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से हम देखते हैं अगर सजातीय है, समान और सजातीय है, तब क्या हो जाती है, दोनों ओर अर्थात लेफ्ट साइड ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र रहेगी, और राइट साइड जो होगा वह धनात्मक विद्युत क्षेत्र रहेगा, और मान कितना रह जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 रहेगा। लेकिन दोनों के जो बीच पार्ट होगा वहाँ पर क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको हम कथन के रूप में इस तरह से ले सकते हैं, जब आवेश के दो अनंत समतल चादरों में आवेश का पृष्ठ घनत्व समान तथा सजाती हो, देखना कोई कोई बुक में विजाती लिख दिया गया है, तो पृष्ठ घनत्व समान तथा सजाती हो तब दोनों चादरों के मध्य विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो इस बात को ध्यान रखोगे। तो इस तरह से हम जो समतल चादर, दो चादर है, उसके बाहर और उसके बीच कितना होगा ये हम सूत्र निकाल सकते हैं। इस सूत्र को याद में रखना है। तो आज के लिए इतना ही है, और अगला हमारा जो
एपिसोड या कालखंड बनेगा उसमें हम लेंगे अगले कालांश में रहेगा। तब इसी के जो अनुप्रयोग का चौथा अनुप्रयोग है, एक समान गोलीय कवच खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। तब या इसके लिए व्यंजक निकालेंगे, सूत्र की स्थापना करेंगे और उसके बाद एक स्पेशल स्थिति आ जाती है। चूँकि कूलाम के नियम, ये नियम है और इसकी जो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने केवल दिया था और प्रयोग के आधार पर सत्यापित किया था, गणितीय तथ्य के द्वारा सत्यापित नहीं किया है। तब इसको हम गॉस के प्रमेय से क्या कर सकते हैं, कूलाम के नियम की स्थापना कर सकते हैं। तब इसको हम लेंगे अगले जो एपिसोड बनेगा अगले कालखंड में लेंगे, जो गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम की स्थापना।